आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बहुत सारी ताजा तरीन रोचक बातें, फ्रंटलाइन बमबारी की हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सी खास जानकारियां सीखने को जानने को मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ओडेसा इलाके से। ओडेसा इलाके से कुछ फोटोज निकल कर आई थी। यहाँ पर बिजली के सबस्टेशन में शायद कुछ रिपेयर का काम हुआ होगा और शायद कुछ बिजली ओडेसा शहर में आने लगी होगी। ये चीज पहचानी होगी रूसी सेना ने, रूसी कमांडर्स ने, और ड्रोन हमले वापस से एक और बार शुरू हो गए हैं, जिसके कारण क्या कुछ दृश्य देखने को मिले थे। इसके कुछ फोटोज निकल कर आए थे। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज देखने को मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दृश्य देखने को मिलते हैं। ये फोटोज और वीडियोज हमें बताते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से बिजली की आपूर्ति नहीं होने देगी रूसी सेना। अ मैसिव फायर ब्रोक आउट एट अ पावर फैसिलिटी सबस्टेशन एंड अनदर यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस फैसिलिटी। ये जो पावर स्ट्राइक हुई थी, ये मुख्य रूप से बिजली के जो जो बड़े बड़े सबस्टेशन है उन पर ये देखने को मिली थी। खेरसोन इलाके के आसपास यहाँ पर कुछ फैब बमबारियां हुई थी, और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट थी जिसमें कि 55 यूक्रेनियन सैनिक, 23 मोटार व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन और एक ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एक एम्यूनिशन डिपो, ये कुल नुकसान थे। यहाँ पर बात करें तो एक हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक यूएवी ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था इस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया में। और इखव शहर के आसपास देखें तो कल हमने जाना था एक चीज यहाँ पर कि रूसी सेना काफी एक्टिव है यहाँ पर जापोरिजिया फ्रंट लाइन में, और ओरिखव शहर के आसपास पर्टिकुलरली इस समय एक्टिव मोड में देखने को मिलती है रूसी सेना। इसके सबूत हमें इस भारी बमबारी से भी देखने को मिलते हैं। एक वीडियो हम लोड करके देखने की कोशिश करते हैं। ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की जो बमबारी है और इखव शहर के आसपास देखने को मिल रही थी, और ये यूक्रेनियन लॉजिस्टिक्स को सप्रेस करने के लिए की जा रही थी। जब रूसी सैनिकों को आगे फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है तो उनको रोकने के लिए यूक्रेनियन सैनिक कुछ हलचल जरूर करेंगे, और यूक्रेनियन सैनिकों की जो हलचल है इसको सप्रेस करने के लिए इस तरीके के जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के हमले हैं ये किए जा रहे हैं। हालांकि आज के लिए कोई सफलता रूसी सेना के खाते में निकल कर नहीं आई है, और हो सकता है कि कल परसों हमें कोई और सफलता देखने को मिल जाए। मिरने गांव के आसपास कुछ कंटेस्टेड इलाके ये जोड़े गए थे, जो कि सूत्रों का कहना है कि ये रूसी सेना की सफलता है। खैर अभी तो कोई वीडियो सबूत इस बात के नहीं निकल कर आए हैं। हुलियापोल शहर में यूक्रेनियन सेना द्वारा बमबारी की जा रही थी रूसी सैनिकों के ऊपर, और इस इलाके में वीडियो सबूत हमें कम कम आज निकल कर आए थे। लेकिन हाँ, रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं वॉस्टो ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। इसमें मेंशन्ड है एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक असॉल्ट ब्रिगेड, एक एयर असॉल्ट ब्रिगेड, 3 असॉल्ट रेजिमेंट का मेंशन है। इनको नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में, और कुल नुकसान 390 यूक्रेनियन सैनिक, 2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 15 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 19 मोटार व्हीकल, 3 आर्टिलरी गन, ये सब नुकसान बीते 24 घंटे में देखने को मिलते हैं। पखरौस्क शहर के आसपास ज्यादा कुछ हलचल नहीं थी, लेकिन एक सफलता जरूर थी रोडिन्स के एरिया में। रोडिन्स के ये गांव है, इसके उत्तरी छोर में ये जो मैदानी इलाका है, रेलवे लाइन के पास का इलाका है, ये देखने को मिला है रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है, और ये एक बहुत बड़ी सफलता हालांकि मेरी नजरों में नहीं है, लेकिन स्टिल ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर रूसी सेना काफी एक्टिव मोड में है अभी भी। और रिपोर्ट हम पढ़ते हैं सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। इसमें मेंशन किया गया है एक एयर मोबाइल ब्रिगेड, एक जैगर ब्रिगेड, 3 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड, 2 नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में, और कुल नुकसान 315 यूक्रेनियन सैनिक, एक
जर्मनी के द्वारा निर्मित और भेजा जाने वाला लेपर्ड टैंक भी तबाह किया गया था। काफी समय बाद ये जो लेपर्ड टैंक है इसका जिक्र देखने को मिला। आजकल ये जो जर्मनी के द्वारा भेजे गए लेपर्ड टैंक हैं या यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भेजे जाने वाले कुछ टैंक थे, उनका मुझे नाम भी अब भूल गया, इतना समय हो गया उनका जिक्र किए हुए। और अब्राहम टैंक्स अमेरिका के द्वारा भेजे गए थे। इन सब टैंक्स का अब जिक्र ही देखने को नहीं मिलता, कहाँ खो गए पता नहीं। एक समय तो हवा हवाई बातें होती थी कि ये जो टैंक्स है पश्चिमी देशों के, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अमेरिका के द्वारा भेजे हुए टैंक्स है, ये युद्ध का रुख बदल देंगे। हालांकि हुआ कुछ नहीं। एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 9 मोर्टार व्हीकल, 2 आर्टिलरी गन, ये भी नुकसान देखने को मिले थे। देखेंगे यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोवका शहर के आसपास तो सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर कुछ माइनर एडवांसेस देखने को मिले हैं रूसी सेना के, जैसा कि मैंने टेम्पररी रूप से आपको ये ड्रॉ करके बताया। उसके अलावा कॉन्स्टेंटिनोवका में फैब 3000 की बमबारियां कुछ देखने को मिली थी। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो एक ब्रिज है जो यहाँ कॉन्स्टेंटिनोवका शहर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने वाला ये जो ब्रिज है, इसके ऊपर फैब 3000 का उपयोग करके और ये भीषण बमबारी देखने को मिली थी, जिसमें कि ये ब्रिज का ज्यादातर भाग तबाह हो गया है। इसके द्वारा यूक्रेनियन सेना की जो लॉजिस्टिक्स है एक भाग से दूसरे भाग में, ये इसको लगभग तबाह कर दिया गया है। और कॉन्स्टेंटिनोवका शहर को हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 भागों में बांट दिया गया है, ये वाला उत्तरी भाग और ये वाला निचला भाग। अब आगे देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी। अभी के लिए तो हम ज्यादा कुछ इस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, रूस के रक्षा मंत्री यहाँ पर यात्रा में आए थे युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और इनकी मीटिंग भी हुई थी जो एक एक कमांड पोस्ट जो है यहाँ पर सैनिकों की, यहाँ पर ये यात्रा करने आए थे, निरीक्षण किया था किस प्रकार से इक्विपमेंट वगैरह है, ये सब आप देख पा रहे हैं। अलग अलग चीजों का इन्होंने निरीक्षण किया था। कुछ सैनिकों को मेडल्स वगैरह भी दिए, बधाई दी इनके अच्छे साहस के लिए। ये सब यहाँ पर देखने को मिला था। रक्षा मंत्री की विजिट इस इलाके में हमें बताती है कि कॉन्स्टेंटिनोवका शहर पर असॉल्ट अब और तेज होने वाला है जल्दी ही। देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आगे तो निकीफोरिवका नाम से गांव है, यहाँ पर भी सफलता देखने को मिलती है। ये ट्रेंचेस जो कि पीले रंग में आप देख सकते हैं ड्राइंग के माध्यम से, और ये रिहायशी इलाका रूसी सेना के कंट्रोल में आया है। वीडियो सबूत 18+ है, इसमें खून खराबा थोड़ा ज्यादा है, यूट्यूब पर दिखाना इसे उचित नहीं है। आप हमारे एंड्रॉयड ऐप या हमारे और चैनल से इसको देख सकते हैं। मैं जो कमेंट सेक्शन है इसमें अलग अलग लिंक्स पिन कर दूंगा। युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे रिपोर्ट की, तो इसमें एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड, 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक मरीन ब्रिगेड, एक टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड का जिक्र है। इनको नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में, और कुल नुकसान 120 यूक्रेनियन सैनिक, एक अमेरिकन मेड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 8 मोर्टार व्हीकल, एक आर्टिलरी गन, ये सब नुकसान देखने को मिले थे। इसके बाद लिमान शहर के आसपास आज के लिए कुछ खास अपडेट्स निकल कर नहीं आ पाए। यहाँ पर युद्ध के हालात काफी तेज है एक्चुअली में, लेकिन अभी के लिए कोई खासा रिपोर्ट या वीडियो सबूत कुछ निकल कर नहीं आ पाए हैं, इसलिए हम आगे बात करेंगे। ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं। इसमें मेंशन्ड है कि 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और एक नेशनल गार्ड ब्रिगेड यूक्रेनियन सेना की, इनको नुकसान पहुंचाया गया था रूसी सेना के ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस के द्वारा बीते 24 घंटे में, और कुल नुकसान 180 यूक्रेनियन सैनिक, 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 15 मोर्टार व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन, 3 छोटे छोटे एम्यूनिशन डिपो जहां पर गोली बारूद रखा जाता है, ये सब तबाह किए गए थे। वोवचांस्क फ्रंट लाइन यानी खार्किव फ्रंट लाइन के आसपास देखेंगे तो एक नाम की सफलता, खैर इसको मैं सफलता काउंट नहीं करूंगा, ऐसा पहचाना गया है कि ये जो रूस यूक्रेन की सीमा है, ये आप देख सकते हैं, ये रूस यूक्रेन की सीमा के पास ये जो जंगल का इलाका है इसके अंदर मौजूद है रूसी सैनिक, और ये हमें बताता है कि काफी अंदर तक एक्चुअली में रूसी सैनिक मौजूद हो सकते हैं। वीडियो सबूत तो इस इलाके से बिल्कुल बॉर्डर के पास से आए हैं, लेकिन एक्चुअली में हो सकता है रूसी सैनिक काफी अंदर तक यहाँ पर पहुंच गए हों।
लेकिन हाँ, इसको पहचाना तो जा सकता है निश्चित रूप से। और जो बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं, यहाँ पर काफी सारी एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स ये हमें बताती हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर रूसी सेना आगे कुछ ऑफेंसिव प्लान कर रही है और एग्जीक्यूट भी कर सकती है शायद। देखेंगे तो यहाँ पर सुम्मी फ्रंट लाइन में हाँ सफलता निकल कर आई है। नोवासिच गांव ये यूक्रेन के कब्जे में है। इसके ठीक उत्तरी छोर में इस पेड़ों की शाखा तक पहुंच चुकी है रूसी सेना, और ड्रोन बमबारी के आधार पर ही इसको पहचाना गया था। यूक्रेनियन फोर्सेस कैप्चर्ड रशियन सोल्जर्स, यहाँ पर एक वीडियो सबूत इसके भी निकल कर आए थे किस तरीके से कुछ रूसी सैनिकों को पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था यूक्रेनियन सैनिकों द्वारा। ये असॉल्ट कर रहे थे रूसी सैनिक, और कुछ नुकसान उठाने के बाद इनको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, हाँ युद्ध के कैदी की तरह इनको पकड़ लिया गया। खैर यहाँ पर अलग अलग एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं, और ये वीडियो काफी लंबी है, 13 मिनट की ये समथिंग वीडियो है। मैं अपनी टोटल वीडियो की लेंथ ही इतना या इससे कम रखने की कोशिश करता हूँ। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में खार्किव फ्रंटलाइन और सुम्मी फ्रंटलाइन दोनों को मिला दे तो कुल नुकसान 210 यूक्रेनियन सैनिक, एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 10 मोटार व्हीकल, एक ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को तबाह किया गया था, 2 आर्टिलरी गन को तबाह किया गया था, और 12 एम्यूनिशन और मटेरियल डिपो, छोटे छोटे ठिकाने जहां पर सेना का सामान, गोली बारूद ये सब रखा जाता है, इसको भी तबाह किया गया था। पश्चिमी यूक्रेन में देखेंगे तो अब बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स काम करना बंद कर चुके हैं। ये हमें बताते हैं कि एक्टिव मोड में यहाँ पर रूसी सेना देखने को मिलती है। कि ये तो थर्मल पावर प्लांट हमने देखा, ये देखिए ये एक थर्मल पावर प्लांट है जो कि अब काम करना बंद कर चुका है। और एक और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक और थर्मल पावर प्लांट है जो कि काम करना बंद कर चुका है। ये सैटेलाइट के माध्यम से पहचाना जा चुका है इस चीज को। और मध्य यूक्रेन में भी कुछ इस्कंदर मिसाइल के हमले हुए थे, इस बात की रिपोर्ट्स निकल कर आई थी। कुल यहाँ पर रिपोर्ट देखते हैं आज की, तो इसमें 219 ड्रोन का जिक्र है। रूसी सेना ने कुल 219 ड्रोन से हमला किया था यूक्रेन पर, 24 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, और एक खा 59 या कहें इसका अपग्रेडेड वर्जन खा 69 एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल से हमला किया था। यूक्रेन का कहना है कि इन सभी में से ज्यादातर को इन्होंने मार गिरा दिया। अगर ये बात सही है तो यूक्रेन को इतने नुकसान होने नहीं चाहिए जो कि हमें थर्मल पावर प्लांट्स के नुकसान के तौर पर देखने को मिलते हैं। एक वीडियो देखें यहाँ पर, कीव, राजधानी कीव के आसपास ये जो मिसाइल हमले हुए थे इसके कुछ दृश्य ये देखिए निकल कर आए थे। इस वीडियो सबूत में स्पष्ट हम देख सकते हैं ये इस्कंदर एम मिसाइल की ही लैंडिंग है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लोजन कोई ड्रोन के द्वारा देखने को नहीं मिलता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक्सप्लोजन हमें देखने को मिल रहा हो, एक दो तीन या इससे ज्यादा एक्सप्लोजन हमने देखे हैं। ये देखिए एक और देखने को मिलेगा अभी, ये मैं इसी की बात कर रहा था। बहुत सारे एक्सप्लोजन देखने को मिलते हैं। ये हमें ये बताते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर जो यूक्रेनियन सेना द्वारा रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं कि इसके अंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इन्होंने मार गिरा दी। चलिए ड्रोन्स के लिए तो एक बार को हम एज्यूम कर भी लेते हैं कि ठीक है ड्रोन्स बहुत सारे मार गिरा दिए गए होंगे, लेकिन 24 में से 15 इसके अंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिरा दिया यूक्रेन ने। इतनी कैपेबिलिटीज यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स में मेरे ध्यान में यहाँ पर है नहीं। खैर इस बारे में आपकी क्या राय है, आप लिखकर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में। वीडियो के आखिरी भाग में हम एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट रूस से पढ़ते हैं। 106 ड्रोन मार गिराए गए थे एक रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन है, और 26 ड्रोन मार गिराए गए थे एक और रिपोर्ट में मेंशन है। इतने ड्रोन मार गिराए गए थे, और एक्चुअल नंबर ऑफ जो ड्रोन्स है यूक्रेन ने इससे ज्यादा ही मारे होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।